2.5 साल से टीआरई 4 का स्टूडेंट इंतजार करते 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 और इतना ज्यादा नौटंकी होने के बाद अब ये आ रहा है कि टीआरई 4 में पीटी और मेंस होगा। भाई जब तुम टीआरई 1 से ही शुरू करते पीटी और मेंस, और अगर आपको पीटी और मेंस ही लेना है तो एक टीचर बनने के लिए कितना पीटी देना पड़ेगा। 3 साल ग्रेजुएशन करता है बच्चा, फिर बीएड का एंट्रेंस पास करता है, 2 साल बीएड होता है, फिर सीटेट पास करो, फिर स्टेट पास करो, और अब पीटी दो और मेंस दो। हम तो इससे अच्छा कहते हैं कि गोला फेंक और दौड़ भी करवा लीजिए, कि टिफिन में बच्चा भागते हैं, टीचर को दौड़ भी तो आना चाहिए। लग रहा है कि टीचर का एग्जाम नहीं हो रहा है, पता नहीं किस चीज का एग्जाम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक टीचर के लिए आप काउंट करके देखिए कि कितना ज्यादा एग्जाम हो रहा है, लेकिन एक मंत्री, एक विधायक, एक सांसद और एक सीएम बनने के लिए कोई एग्जाम नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि आप 5वीं फेल होइए, 7वीं फेल होइए, 9वीं फेल होइए, आप आराम से सीएम बन सकते हैं। लेकिन एक टीचर बनने के लिए आपको पीटी देना है, मेंस देना है, बीएड करना है, डीएलएड करना है, सीटेट करना है, स्टेट करना है। ये सब पीटी नहीं है, अब अलग से ऊपर से गिरेगा पीटी। अब आप वो पीटी कंप्लीट करिए, फिर मेंस दीजिए, फिर वो पास करिए, फिर जाके आप टीचर बनिएगा। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक टीचर के लिए इतना ज्यादा एग्जाम है, तो एक मंत्री और सांसद और विधायक बनने के लिए कोई एग्जाम क्यों नहीं है। आप एईडीओ का एग्जाम लेते हैं, जिस टाइम में फॉर्म निकालते हैं, आपको समझ नहीं था उस टाइम में कि एक पदाधिकारी का एग्जाम लेने के लिए कि उसमें पीटी देना है कि मेंस देना है कि क्या देना है। 300 का आप एग्जाम रखे, उसी में आप पीटी और मेंस करवा लेते, तभी आपको समझ में नहीं आया। अभी जो एईडीओ के एग्जाम में गड़बड़ी आया है, किसके वजह से आया है? स्टूडेंट की वजह से कि आपकी वजह से, आपकी सिस्टम की वजह से। लेकिन भुगतेगा कौन? स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट तो कुछ कर नहीं सकता है। बिहार में कोई भी एग्जाम होने के बाद रिजल्ट नहीं आता है, एग्जाम कैंसिल होता है। बिहार के स्टूडेंट का यही अब दशा हो गया है। उसको फॉर्म निकालने के लिए आंदोलन करना है, नोटिफिकेशन निकालने के लिए आंदोलन करना है। अगर एग्जाम हुआ, गलती से अगर एग्जाम हो गया उसका, तो क्वेश्चन पहले से आउट है, अब उसको कैंसिल करवाने के लिए स्टूडेंट आंदोलन करेगा। फिर अगर कैंसिल हुआ एग्जाम, तो अब एग्जाम कब होगा वो पता नहीं है। आखिर ये गलती किसका है? आपको क्या लगता है कि पीटी और मेंस ला देने से एजुकेशन सिस्टम में सुधार आ जाएगा? आप अकेले में बैठ के थोड़ा सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन आउट या फिर जो भी हो रहा है, इसके जिम्मेदार स्टूडेंट नहीं है, आप लोग हैं। जो पैदा होता है उसको आप सांसद और विधायक बना देते हैं, वो कैमरे के सामने और न्यूज में क्या बोल रहे हैं जिसको खुद नहीं पता है। लेकिन एक टीचर बनने के लिए कितना कुछ आप करा रहे हैं, जरा बैठ के सोचिएगा आप। ये आप क्या कर रहे हैं आपको खुद समझ में नहीं। ये आपको क्या लगता है कि ये सब चीज करने से एजुकेशन में सुधार आएगा? नहीं, ये बर्बादी है सब चीज का। और बर्बादी आप लोग का नहीं है, ये बिहार के स्टूडेंट का बर्बादी है। थोड़ा सा अमल करिए आप लोग। हम तो कहते हैं कि ये टीचर बनने से अच्छा है कि मंत्री और विधायक सांसद ट्राई करे स्टूडेंट लोग।